नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आपने कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि अ बुलेट लॉसेस 1/20th ऑफ द वेलोसिटी, या आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा अ बुलेट लॉसेस 1/8 ऑफ द वेलोसिटी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, उसकी अप्रोच देखिए जरा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी अप्रोच क्या है। इसका जनरल फॉर्म हम लोग डराइव कर लेते हैं, ठीक। उसको मन हो तो याद कर लीजिए, नहीं भी मन है तो प्रोसेस आप समझ लीजिए, आप उस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। देखिए जरा समझिए, उसने बोला अ बुलेट लॉसेस 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक। मतलब कोई प्लैंक है, प्लैंक का मतलब समझते हो ना, कोई सॉलिड लकड़ी का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, ओके, या कोई लकड़ी का पटरा रखा हुआ है जिसको हिंदी में आप बोलते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक प्लैंक है हमारे पास सॉलिड, करेक्ट। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे पास एक प्लैंक है, ये मैंने एक सिंगल प्लैंक बनाया हुआ है, ओके, दिस इज अ सिंगल प्लैंक, ओके। तो देखिए जरा, ऐसे बहुत सारे प्लैंक होंगे, बिकॉज उसने क्या बोला, अ बुलेट लॉसेस 1/n ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इन क्रॉसिंग थ्रू अ प्लैंक। मतलब एक प्लैंक को जब वो क्रॉस करती है, मान लो ये प्लैंक है ना, मान लो ये प्लैंक है, बुलेट यहां से एंटर कर रही है, ठीक है ना, मान लो यहां से एंटर कर रही है यू वेलोसिटी से, तो यहां पे जब निकलेगी तो 1/nth पार्ट वेलोसिटी का लूज कर देगी, है ना। अभी इसके बारे में बात करते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। तो भाई यहां पर जब निकलेगी तो यू वेलोसिटी से नहीं निकलेगी, उसकी वेलोसिटी लॉस हो गई, तो एक डिक्रीज वेलोसिटी के साथ निकलेगी, वो हम बात करते हैं। फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट प्लैंक में एंटर करेगी, पहले प्रोसेस समझिए, है ना। एक प्लैंक, फिर ये यहां से जब निकलेगी नेक्स्ट प्लैंक में एंटर करेगी, फिर ये नेक्स्ट प्लैंक में एंटर करेगी, फिर ये नेक्स्ट प्लैंक में एंटर करेगी। तो उसने हमसे यही बोला है भाई, हर एक बार उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 1/nth लूज कर दे रहा है वो अपने वेलोसिटी का, ठीक है ना। तो ऐसे आप कितने नंबर ऑफ लीस्ट, कम से कम कितने प्लैंक रखें कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि बुलेट स्टॉप हो जाती है। पढ़ लीजिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, देखिए भाई, आप खुद सोचो ना कि बुलेट एक प्लैंक में एंटर करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है भाई, ब्लॉक उसको रोकेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है ना। एक वहां पर एक रेजिस्टेंस उसको मिलेगा उसके मोशन को, ठीक है। फिर दूसरे ब्लॉक में एंटर करेगा तो फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, तीसरे ब्लॉक में एंटर करेगा तो फिर से, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी, है ना। तो मान लीजिए कि टोटल प्लैंक्स कितने हमारे पास रिक्वायर्ड, कैपिटल एन, है ना। मान लीजिए टोटल रिक्वायर्ड जो प्लैंक्स है हमारे पास कितने हैं, कैपिटल एन है ना। कैपिटल एन क्या है हमारे पास, टोटल एनओ का मतलब नंबर ऑफ प्लैंक्स, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। यही हमें क्या करना है, यही हमें यहां पर फाइंड करना है, कैपिटल एन का वैल्यू हमें यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जरा ध्यान से चेक करिए, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप एक सिंगल प्लैंक की स्टडी करोगे, किसकी, एक सिंगल प्लैंक की स्टडी करोगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए उसने हमसे बोला है अ बुलेट लॉसेस 1/nth, अ बुलेट लॉसेस 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू आ प्लैंक। आ प्लैंक का मतलब क्या होता है, वन प्लैंक, है ना। आ प्लैंक का मतलब होता है वन प्लैंक। मतलब वो ये कहना चाहता है, जब एक प्लैंक को, तो मैंने यहां वन प्लैंक बना लिया आपके सामने, ठीक है ना। वन प्लैंक, एक प्लैंक की स्टडी करिए पहले, सर कहां से कहां तक, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक। अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि बुलेट ये वाले एंड से यू वेलोसिटी से एंटर करती है, भाई ये बुलेट है हमारे पास, ये इस तरीके से, है ना। ये बुलेट है, मान लो यहां से एंटर करती है, और जब यहां पे निकल रही होगी बुलेट, जस्ट यहां पे जब निकल रही होगी बुलेट जस्ट, है ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये आप निकाल लीजिए किसी तरीके से, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट किया बुलेट ने, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट किया बुलेट ने, वो कितना है, एस है। और हमारे पास रिटार्डेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो रिटार्डेशन को हम लोग, क्योंकि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो हम लोग माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है ना, मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक। अच्छा बहरहाल आप ये समझो जरा कि बुलेट, अगर बुलेट को मैं कहो तो पिंक कलर से बना देता हूं, है ना। ये देखिए, ये बुलेट है हमारे पास, ये ऐसे है ना, यहां से एंटर करती है और यहां से यहां चलती है और यहां से निकलती है, और जब निकल रही होगी तब आप देखो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये बताओ v की वैल्यू कितनी होगी, तो ये v की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान सुनिए, कितने वेलोसिटी से एंटर किया था, u से, तो u से एंटर किया था, बट उसने लॉस कितना कर दिया, 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी। इट्स वेलोसिटी मतलब जितनी वेलोसिटी से उसने एंटर किया था, तो कितनी वेलोसिटी से एंटर किया था, u वेलोसिटी से, तो 1/nth ऑफ u आप माइनस करोगे किसमें से, u में से। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, u में से आप क्या करोगे, 1/nth ऑफ 1/nth ऑफ u को माइनस करोगे। फिर से सुनो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, भाई यार u वेलोसिटी से एंटर कर रही थी, लेकिन 1/nth पार्ट ऑफ u लॉस कर दिया ना, तो बचा कितना उसके पास, u माइनस 1/nth पार्ट ऑफ u, यानी कि 1/n, और ऑफ का मतलब इनटू होता है, और u यहां से आ जाएगा हमारे पास, u माइनस 1 इंटू यू इज u बाय n, है ना। समझ में आई बात, है ना। मतलब यहां से बुलेट कितनी वेलोसिटी से निकल रही होगी, तो जवाब है यहां से बुलेट कितनी वेलोसिटी से निकल रही होगी, कहां से, जब यहां से यहां चल गई, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी जितने से यहां निकल रही होगी, है ना, तो वो जो वेलोसिटी वो u माइनस u बाय n है। ऐसा क्यों भाई, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। देखो यहां से एंटर कर रही थी u से,
और 1/nth पार्ट अगर लूज कर दिया तो कितना बचा भाई, कितना बचा भाई, u माइनस यू बाई एन, ठीक है ना, u माइनस यू बाई एन, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप क्या करें, वन प्लैंक के लिए आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ध्यान सुनिएगा, एक बार सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में एक सिंगल प्लैंक की स्टडी करी जाती है ना, तो फॉर ओनली वन प्लैंक, एक प्लैंक के लिए अगर आप क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर आप लगाओगे तो ध्यान समझिए बच्चों, v की जगह कितना रखोगे, फिर से ध्यान सुन लो भाई, मैं केवल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक मोशन की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना, तो u की जगह तो मैं u ही रखूंगा, ठीक, और v की जगह मैं क्या रखूंगा, v की जगह मैं u माइनस यू बाई एन रखूंगा, यही है ना, ठीक है ना। तो v की जगह मैं क्या रखूंगा, u माइनस यू बाई एन, और v का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह तो u ही रखूंगा, और प्लस 2 इंटू a की जगह आपको माइनस a रखना पड़ेगा। मान लीजिए कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन कितना है इसका, a है ना, तो भाई रिटार्डेशन है तो माइनस में आप रखोगे, ठीक है ना, ओके। और s क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, मतलब एक प्लैंक की विड्थ आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, ओके। नाउ अब आइए, तो यहां से आप क्या करें, यहां से हमेशा आप 2as की वैल्यू निकाल लिया करिए, है ना, अभी पता चल जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसका स्क्वायर करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह u और b की जगह u बाई n हमारे पास आएगा, इज इक्वल्स टू u स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और इज इक्वल्स टू 2as। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये u स्क्वायर पॉजिटिव है इधर भी, है ना, और इधर भी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां से अगर आप देखेंगे तो आएगा u स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 इंटू यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू माइनस 2as, यहां एक ब्रैकेट लगा लीजिए और ये वाले माइनस को इधर भेज दोगे तो इधर आ जाएगा माइनस ये, और हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अपॉन में n इज इक्वल्स टू में, भाई माइनस इधर भेज दिया तो बचा हमारे पास कितना, 2as हम लोग के पास बच गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहां से 2as की आपकी वैल्यू आ गई, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, तो इसको पहले लिख लो आप भाई, ये साइन प्लस हो जाएगा तो प्लस 2u स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा, ये देखिए प्लस 2u स्क्वायर अपॉन में n हो जाएगा, और u स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस u स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या बच गया, 2as बच गया, और क्योंकि प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। और यहां से हमारे पास आ गया 2as की जो वैल्यू है वो हम लोग के पास आ गई कितनी, 2u स्क्वायर अपॉन में n, है ना, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 1। तो एक प्लैंक की स्टडी करिए और 2as निकाल के लेके आ जाइए, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और s भी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, अभी पता चलेगा, रुक जाओ परेशान ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एन नंबर ऑफ प्लैंक की स्टडी करेंगे। ध्यान सुनिए, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन वो होता है जो वो क्वेश्चन में बोलता है कि 1/nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी को लॉस कर दिया, जैसे कि स्मॉल एन क्या रखोगे ये वाले क्वेश्चन में, ये देखो अभी आएगा, रुक जाओ, 1/8th पार्ट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी को क्या किया उसने, लूज कर दिया, तो यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू 8 आ जाएगी, समझे ना, और कैपिटल एन निकालना होगा। ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ, अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको। बुलेट लॉसेस 1/20, तो एन की वैल्यू भाई 1/nth था ना हमारे जनरल फॉर्म में, हम जनरल फॉर्म जो पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, समझ गए ना। अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, रुक जाइए, लेकिन हम लोग पहले जनरल फॉर्म को ड्राइव कर लेते हैं, आइए वापस, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्लैंक की स्टडी करने के बाद कैपिटल एन नंबर ऑफ प्लैंक्स की स्टडी करेंगे, है ना। अब ये हम अज्यूम करेंगे कि मान लो हमने यहां एक और प्लैंक रख दिया, है ना, तो भाई बुलेट फर्स्ट प्लैंक को क्रॉस करके सेकंड में एंटर करेगी, ठीक, फिर थर्ड में एंटर करेगी, ठीक, फिर फोर्थ में एंटर करेगी, ऐसे करते करते कितने प्लैंक्स हैं हमें नहीं पता, तो डॉट 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 ऐसे करते करते मान लीजिए टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ प्लैंक्स है। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि बुलेट गई यहां पे और लॉस हुआ, यहां पे और लॉस हुआ, ऐसे करते 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 बुलेट मान लो कि nth प्लैंक में जाती है, ये कैपिटल nth प्लैंक है ना, और कैपिटल एन का वैल्यू ही आपको निकालना है, ठीक है ना। अब मान लो कि ब्लैंक यहां से जब बुलेट निकलती है इस तरीके से ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। मान लो क्या भाई, अगर टोटल एन नंबर ऑफ प्लैंक्स की रिक्वायरमेंट है तो यहां से बुलेट अगर निकल रही होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब ये प्लैंक ऐसा है जो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। एक बात और लिखवा दे रहा हूं, जरा ध्यान सुनिए, कैपिटल एन जो भी आप निकालोगे, है ना, दिस इज नॉट ऑलवेज नेचुरल नंबर। अब ये क्या है, दिस इज नॉट, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, रुक जाइए, इज नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, यानी कि कैपिटल एन जो होगा 1 2 3 ऐसा हो जरूरी नहीं, ये 3.4 भी हो सकता है ना, ये 3 अब ये क्या चल रहा है सर, रुक जाओ, अभी हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करके चल रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया मान लो कि
nth प्लैंक को जब यहां से बुलेट क्रॉस कर रही होती है तो स्टॉप हो जाती है। यहां बुलेट क्या होती है, बुलेट स्टॉप हो जाती है। समझिएगा जरा ध्यान से, यहां बुलेट स्टॉप हो जाती है। तो आप कहां से कहां स्टडी करें मोशन की, अब आप ये वाले पॉइंट से ए से लेकर और ये वाले पॉइंट को मान लीजिए मैंने बी बोल दिया, अब आप ए से लेके बी तक स्टडी करिए, यानी कि कैपिटल एन नंबर ऑफ प्लैंक्स को रख के स्टडी करिए। ये देखिए ये ऐसे, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर एक प्लैंक रखा होता, अगर एक प्लैंक रखा होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता बताओ, यहां से यहां तक एस हो जाता। अरे भाई एक प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ये एस है ना। अगर दो प्लैंक रखे होते, मान लो अगर दो प्लैंक रखने से बुलेट स्टॉप हो गई होती, ऐसा समझिए है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, यहां से यहां तक और हो जाता एस, तो एस प्लस एस 2s हो जाता। तो ये बताओ अगर एन नंबर ऑफ प्लैंक्स रखे हुए हैं तो डिस्प्लेसमेंट बुलेट ने कितना किया होगा, पॉइंट ए से लेके बी तक, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैपिटल एन इंटू एस, है ना। भाई एक प्लैंक रखा है तो एस, दो प्लैंक, मान लो हम सोच के चल रहे हैं कि एक प्लैंक रखने पे अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती तो एस लेते हम डिस्प्लेसमेंट। अगर दो प्लैंक रखें तो यहां से यहां तक, अगर तीन प्लैंक रखें तो एस प्लस ये भी तो एस है, तो 3s हो जाता। यानी कि 3 प्लैंक रखने से मान लीजिए वेलोसिटी 0 हो जाती फाइनल और वो स्टॉप हो जाता बुलेट, तो 3s डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन हम लोग यहाँ क्या सोच के चल रहे हैं कि मान लीजिए टोटल प्लैंक कितने रखे हैं, कैपिटल एन रखे हैं ना। तो ये बताओ अगर कैपिटल एन प्लैंक्स रखे हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे, कैपिटल एन हमेशा नेचुरल नंबर आए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कैपिटल एन प्लैंक्स हमने रखे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं समझे, चेक कर लो यार, 1s, दो प्लैंक रखे हैं 2s, 3 रखे हैं तो 3s, 4 रखे हैं तो ये वाला भी एस आ जाता 4s। तो इस तरीके से कैपिटल एन प्लैंक्स अगर रखें, ठीक है ना, तो कैपिटल एन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का ये मतलब है कि ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जिसको हम एस डैश से दिखा रहे हैं, मान लीजिए एस डैश से हम लोग जिसको दिखा रहे हैं, कहां से कहां तक, ए से बी तक, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ये वाला, ठीक, यहां से यहां तक, ठीक है ना। इस एस डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, वो क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है कैपिटल एन इंटू एस, ठीक। अब हम मोशन की स्टडी कहां से कहां करने जा रहे हैं, पॉइंट ए से बी तक, ओके। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये देखिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी का मतलब है कैपिटल एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स की स्टडी अब एक साथ कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग वही लगाएंगे, क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरी बात ध्यान सुनो, v कितना रखोगे, 0। सर क्यों, a से b तक के लिए, ये देखिए b पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाती है फाइनल, 0। और a पे एंटर तो u से ही किया था ना, ये वही वाला u है, ये वही वाला u है जो यहां पे हमने यूज किया था भाई, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक में u से एंटर कर रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u ही लोगे ना, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी u की जगह u ही रखा, और प्लस 2 इंटू, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू ए की जगह आप क्या रखोगे, -a। भाई रिटार्डेशन है सर, फिर से आपने एक्सेलेरेशन ए ले लिया, अरे नेगेटिव एक्सेलेरेशन सर क्यों ले लिया, क्वेश्चन पढ़िए, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, पढ़ लो ध्यान से, कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो फिर से हम लोग ए यूज करेंगे, लेकिन एस की जगह एस यूज नहीं करोगे, एस की जगह एस डैश यूज करोगे, चेक कर लो, क्योंकि ए से बी तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है यहां से यहां तक, वो कितना है, एस डैश, और एस डैश क्या है, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एस है। स्मॉल एस क्या था, यहां से यहां तक था, ठीक है ना, ठीक है। तो एस डैश हम लोग यूज करेंगे यहां पर, है ना, एस डैश हम लोग यूज करेंगे यहां पर, ठीक। और एस डैश का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, कैपिटल एन इंटू एस हम लोग रखेंगे, कैपिटल एन हमें निकाल के लेके आना है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 का 0 ही होगा ये, और यू स्क्वायर है ना बच्चों, और प्लस माइनस माइनस 2as डैश हमारे पास, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से जरा समझिए स्टूडेंट्स, यस। अब हम यहाँ वैल्यू रखें अगर, तो एक काम करते हैं, इस 2as को इधर भेजेंगे, तो 2as डैश प्लस 0, 2as डैश हो जाएगा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 2a इंटू एस डैश इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो यहां से 2a एस डैश की जगह तुम n इंटू एस रखोगे, इसकी जगह एस डैश की जगह n इंटू एस रखा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब इसको तुम लिख सकते हो 2a और s को साथ साथ ले लो, तो 2as को साथ साथ लोगे, इंटू में n बचेगा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। अभी और डिस्कशन होगा, जरा समझिए ध्यान से, यहां से कैपिटल एन की अगर तुम वैल्यू निकालोगे, जो कि तुम्हें निकालना था, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2as आएगा, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तुम पहले ही 2as निकाल के ला चुके हो, ठीक है ना, ये है 2as की वैल्यू रखो। क्या हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, रुक जाओ कर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा।
देखो इक्वेशन 1 से 2as इज इक्वल्स टू, अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे n स्क्वायर, n का एलसीएम हो जाएगा n स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा n से तो हो जाएगा 2u स्क्वायर इंटू n और माइनस u स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइडेड ये हो जाएगा हमारे पास 2as, और इन दोनों में से u स्क्वायर तुम कॉमन ले लो, तो u स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो ये बचा 2 इंटू n और माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको ले जाके रख दीजिए वहां पर, 2as की वैल्यू रखोगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, देखिए कैपिटल N इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर ऊपर था, और ये वाले नीचे जो 2as है इसकी जगह तुम कितना रखोगे बच्चों, यू स्क्वायर, देखो इन द ब्रैकेट 2n माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर, इतना ही रखोगे। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, और ये वाला n स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, भाई ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और 1 इंटू n स्क्वायर तो n स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस 1। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, याद कर लीजिए, दिस इज द, अगर नहीं भी याद करना तो इस अप्रोच से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, आप लगा के देखिएगा। अब मैं आइए डिस्कशन करता हूं, इतने लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स लगते हैं। अब सुनो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्यों बोला था कैपिटल N हमारा किस में आ सकता है, n इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, ठीक, ओके, यही था हमारे पास, चेक कर लीजिए, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। अब यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, n की वैल्यू 8 रख दीजिए, क्योंकि उसने हमसे बोला 1/n की जगह उसने बोला 1/8, है ना, तो यहां पर इज इक्वल्स टू n की जगह आप 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 1। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64, अपॉन में 2 8 16 माइनस 1 इज 17, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो भाई, 2 8 16 माइनस 1 15 होता है ना भैया, क्या ही कर रहे हैं, 2 8 16 माइनस 1 इज 15 होता है ना। अब ध्यान सुनो, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, भैया सॉल्व कर लेना, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 64 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास आएगा, अरे भाई 64 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास आएगा, ठीक है ना, कितना आ रहा है 4.26। तो अब आंसर सर क्या लिखें, आंसर क्या लिखें सर, कैपिटल N तो क्या आ रहा है 4.26। अब जरा फील करो उसको चल क्या रहा है, वो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि आपको ये बताओ, क्या उसने क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला कि भैया एक प्लैंक को आप काट भी सकते हो, ऐसा तो नहीं है। अदरवाइज तो हम क्या करते, हम 4 प्लैंक ले लेते और 0.26 प्लैंक और ले लेते, प्लैंक फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, डेसिमल में तो होगा नहीं। कहने का मतलब आप इस एक्टिविटी को अगर प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, अगर आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करें तो एक ब्लॉक रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान सुनिए, 2 ब्लॉक रखना पड़ेगा आपको, ठीक, 3 ब्लॉक आपको रखना पड़ेगा, ठीक, 4 ब्लॉक आपको रखना पड़ेगा, 4 तक तो रखना पड़ेगा, और 5वां भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान समझो अभी बुलेट को 4th ब्लॉक बुलेट को नहीं रोक पाएगा। बुलेट यहां से जब एंटर करेगी तो फर्स्ट को क्रॉस करेगी, सेकंड को, थर्ड, अरे भाई बन जा, फर्स्ट को क्रॉस करेगी, सेकंड को क्रॉस करेगी, थर्ड को 4th तक कर लेगी, अब 5th वाले को थोड़ा सा करेगी, 0.26 पोर्शन का करेगी, तो यहां बुलेट की वेलोसिटी 0 होगी, इस बार यहां बुलेट की वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि आपको 5th ब्लॉक रखना ही पड़ेगा। मतलब सर कंक्लूजन ये है कि n की वैल्यू अगर 4.26 आ रही है कभी भी, है ना, तो आप नेक्स्ट वाला इंटीजर आपको यहां चूज करना है, यानी कि 5 ब्लॉक्स लगेंगे। बच्चे बोलेंगे, बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, बच्चे इसमें राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि सर, बच्चे यहाँ राउंड ऑफ लगा रहे होंगे ना कि 4.26 को सर हम राउंड ऑफ करेंगे तो सर इसके नियरेस्ट इंटीजर 4 है। जी नहीं, प्रैक्टिकली देखो ना भैया, प्रैक्टिकली आप 4 ब्लॉक थोड़ी ना रखोगे यार, है ना, प्रैक्टिकली तो 5th वाला रखना पड़ेगा, 5th में इतना सा एंटर करेगी तब तो रुकेगी, 5th को रखना ही पड़ेगा, काट के थोड़ी ना रखोगे 5th वाला। तो इसमें ये होता है कि कैपिटल N अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर लिख दो। मान लो हमारे पास आंसर आ रहा होता, कैपिटल N का वैल्यू हमारे पास 3.2 आ रहा होता, पता है, तो इसका मतलब आप 3.2 को राउंड ऑफ करके 3 नहीं कर सकते हो ना, ना ना, इसमें राउंड ऑफ नहीं करना है, इसमें ये वो कहना चाहता है कि 3 ब्लॉक तो लगेंगे, नेक्स्ट वाले का 0.2 पोर्शन और लगेगा, ऐसे कुछ फील कर लो आप, यानी कि 4 ब्लॉक लगेंगे, समझे जरा, ये होता है ना। अब आइए जरा ये वाला क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे, देखो जरा ध्यान से, हमारे पास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने थे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, n स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस 1, है ना। अब इतना टाइम है नहीं, अगर आप चाहें तो उसको जनरल फॉर्म से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, एक ब्लॉक रख के उसकी स्टडी करो, ठीक, फिर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स रख के स्टडी करो, तब भी आ जाएगा आपका, है ना, बट मैंने जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लिया तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20, है ना, 20 और डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो हमारे पास आएगा, अच्छा 20 का स्क्वायर था ऊपर, तो 20 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 19, तो ऊपर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 19 अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स तो
तो हम लोग के पास कितना आएगा, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक हुई तो चेक कर लेना। अच्छा मेरी कैलकुलेशन गलत है, 2 इंटू एन करोगे, यानी कि 2 इंटू अगर आपने 20 किया होता है यहाँ पर, है ना, 2 इंटू एन, तो 2 इंटू 20 अगर किया होता तो यहाँ आ जाता हमारे पास 39, है ना, ठीक है, कितना आ जाता है 39। तो 400 डिवाइडेड बाय 39 अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो 400 डिवाइडेड बाय 39 अगर आप करेंगे तो आएगा 10.25। अब बच्चे इसमें मैथ्स लगाने लगेंगे, बोलेंगे सर मतलब राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, तो वो गलत है भैया। 10.25 का मतलब है कि 10 ब्लॉक तो रखे ही रखे हैं, 11th वाला भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 11th वाले का 0.25 सेक्शन यूज होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 11। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके करेक्ट, बात समझ में आई, ये चीजें है ना। तो आई थिंक आपने फील कर लिया होगा, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है आप एग्जाम में कर सकते हैं।